साथियों, हम गायक बरसाती राजभर माई स्टूडियो ओपी राजभर के माध्यम से आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है आप लोग के सामने मैं दे रहा हूं, उस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम वो बिरहा सुनाने चले जा रहे हैं। बिरहा वो सुनाने जा रहे हैं जो कि आज तक वीडियो या ऑडियो पर किसी का प्रोग्राम नहीं हुआ होगा, वही आज बिरहा सुनाने जा रहा हूं। नारियों की नगरिमा कभी कम न होती, जैसे सीता सावित्री अनसुईया की गाथा। सत्य की जब कसौटी पर कसने गए, अरे झुक गए स्वयं शंकरी विष्णु विधाता। कांटों में जन्म के गुलाब है पाया, है नाम फूलों का जानो ये स्वामी। जैसे बेस्या हो पतिव्रता पद पा गई, साध्वी शिव पुराण हुई स्वर्गगामी। ऐ बाबू, अब ये पुराणों में जैसे सती सावित्री सीता अनसुईया, ऐसी नारियों की गरिमा कभी नहीं हटी है और न कभी दूर हुई है। लेकिन जैसे शंकर विधाता सभी लोग नारियों की कर्मों पर माथा टेक करके झुक करके सलाम किए हैं, लेकिन आज वही मैं कहानी सुना रहा हूं। लेकिन बाबूजी कहना है क्या? तर्ज लगल मास्टर कव्वाली का टुकड़ा। कुदरत ने चाहा तो, अरे अगर कुदरत ने चाहा तो मदीना हम भी देखेंगे। एक कव्वाली का टुकड़ा है मास्टर, वाह मास्टर। अरे गई बैकुंठ गड़िका भी, अरे गई बैकुंठ गड़िका भी सुबह सुगना पढ़ाने से। गई बैकुंठ गड़िका भी सुबह सुगनम पढ़ाने से। अरे सदन भी पा गया जन्नत, सदन भी पा गया जन्नत सुवन को घर बुलाने से। सदन भी पा गया जन्नत सुवन को घर बुलाने से। अये बाबू, 4 लाइन जौहरी लगल, 6 लाइन बात, लेकिन कैसे? सुंदरी नाम की बेस्या भजती थी सदा शिव शंकर, जो प्रथम ग्राहक आए उसे माने पति परमेश्वर। करती थी आरती उनकी पीती चरणों को धोकर, यह देख अनोखी भक्ति गिरजा शिव से है बोली।
सुंदरी नाम की एक वेश्या थी बाबूजी, और रात दिन सुबह 24 घंटा भोलेनाथ जी का भजन करती थी, पूजा करती थी। लेकिन एक दिन आकाशवाणी हुई, यह आकाशवाणी हुई कि जो सुबह जो है आपके दरवाजे पर आएगा और वो नगारा बजाएगा, वही आपका पति होगा। ये आकाशवाणी हुई। ए बाबू, कोढ़ी रूप धर के भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी तैयारी कर देते हैं। उसकी भक्ति को देख करके दोनों प्राणी चल दिए। लेकिन बाबू एक तर्ज लगल मास्टर, मोरी दहिया भाई लबा, अरे पियरा हारा दी हो मोरी दे। कोढ़ी रूप धरी के शिव जी पहुँचे बेस्या के कोठावे पर, पहुँचे बेस्या के कोठावे पर, अरे बड़े भोर हो पहुँचे बेस्या के कोठावे पर। पहुँच गए, कोढ़ी रूप बना करके भोलेनाथ जी साथ में बूढ़ी माँ बन जाती है। माँ पार्वती जी तर 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 आवाज चू रहा है और बदबू आ रहा है। लेकिन पहुंच गई न कोठा पर, एक नगारा रखल रहल, जाय के वही कोढ़िया अपना नगारा बजा दिया। लेकिन यहर देखा, अरे बदन से बदबू आवे, अरे बड़े दूर वे हो जाके देहल नगरवा, अरे बजाई भोरवे हो जाके देहल नगरवा। बेस्या जो है पति भोलेनाथ जी के भजन में लीन थी, तपस्या कर रही थी। जाकर के नगारा बजा दिए बाबूजी, बजा दे नगारा। और आकाशवाणी हुई थी कि जो प्रथम ही व्यक्ति आएगा उसी को पति मान लेना। ये भैया प्रथम तो भोलेनाथ जी कोढ़ी बन के पहुंच गई, नगारा बजा देना, तरतर तरतर आवाज गिरत बा। लेकिन बाबूजी गंध भी दूर तक जात बा। लेकिन बाबू कहला है क्या, जब आवाज सुन लेती है नगारा की तो बेस्या जो है वो भोलेनाथ जी की भजन छोड़ करके भागती कोठे पर से चली आती है और दरवाजा खोल करके करती है क्या, तर्ज लगल मास्टर। अरे बजरिया से चुनरी, अरे बजरिया से चुनरी, बजरिया से चुनरी, अरे ले ले यही राजा हो बजरिया से चुनरी। चली सुंदरी, अरे दवारा चली सुंदरी, दवारा चली सुंदरी, आई गई ले बालम हो दवारा चली सुंदरी।
के नगरवा के बोलिया गुजरिया, अरे भीतरा से खोली देहली जाई के केवड़िया, अरे ले के सहारा चली गईले तब कोठरी, आई गईले बालम होदा वारा चली सुंदरी। सुंदरी आती है, देखती है कि कोढ़ी से डोले कर सकती नहीं, तरतर मवाज गिरत बा शरीर से। हे बाबू कंधा में हाथ नाई के और सुंदरी जो है अपना पति मान के लेकर के जाती है अपने घर मर कोठे पर जाती है। कोठे पर जब जाती है बाबूजी तो होता है क्या, अब यहाँ तर्ज हो। अरे कहिदा भैया भौजी से मुर, अरे कहिदा भैया भौजी से मुर, दे देते गावा नवारा। कहिदा भैया भौजी से मोर, अरे दे देते गवाना वारा। दुई चीज हमके चाही, दुई चीज हमके चाही, चौकिया बेला माता पार्वती जी जब भी बन करके और नजबी बन करके और कहत हैं कि अरे ये कैसन हो लड़की भाई, अरे ये तरतर तरतर मवाज चुअत बा, एक जरा सा घिन्ना भी नहीं आवत बा। अरे अजनबी पुरानिया बन के, अरे अजनबी पुरानिया बन के कहली गिरिजा रानिया रा। अजनबी पुरानिया बन के, अरे कहली गिरजा रनिया राम। अरे कैसे मनबू बालमयन के, अरे कैसे मनबू बालमयन के कोढ़ बाबा दानिया। कैसे मनबू बालमयन के कोढ़ा बाबा दानिया राम। अरे ये नहीं के छुअले बिगड़ी, ये नहीं के छुअले बिगड़ी आगा मानी सानिया राम। ये नहीं के छुअले बिगड़ी आगा मान। अरे ए दुल्हन हई कोढ़िया के भी देख के ना घिन्ना था। अरे इनके छोले से तुम्हारी आगम का निशानी खत्म हो जाई, बिगड़ जाई बिटिया।
तू का कर बदे इनके चक्कर में पड़ल हो? ए बाबू, अजनबी बनल रहनी, बुढ़िया रहनी, उनके बात पर बेस्या जरा सा भी नहीं ध्यान देती है, और लेकिन वह पति को लेकर के चल देती है, और चल देती है अपने कोठरी में बाबूजी। लेकिन कहना बाका है कि तर्ज लगला मास्टर, ए भैया देखा तर्जवा तो बहु जने आजकल नया नया गावत हुवन, लेकिन नया तर्जवा पुरनका जौन तर्जवा बाकी ओके एकदम पतील कर देतो। और कौन पतील कर देतो? हमारे सुरेश कवि जी बैठल बाड़न, हाँ हमारे लाल बहादुर भाई, जंग बहादुर भाई, और का बोला किशन राम कीर्त बाबू, हमारे गुलाब भाई, सभी लोग बैठे हैं। ये लोग भी सोचे थे उनके, अरे बुढ़वा आज ही कौन कौन धुन बोल दई ए भैया, लेकिन बुढ़वा बोला था, का बोला था? आए अरे माटी खान गईली वही माटी खाना मा हाला रतया लाहो यो बनवा हाला रतया। अरे माटी खाना गईली, अरे वही माटी खाना मा हाला रतया लाहो इतर मास्टर। अरे सुंदरी के मानवा में आवे ना घिना नवा, आरती उतारे लियो माया नवा, आरती उतारे। अरे सुंदरी के महनवा में आवे ना घिना नवा, धुव के उतारे लियो माया नवा, आरती उतारे। ए बाबू, सुंदरी के मन में जरा सा भी नहीं आ रहा है कि सोच रही है कि यानी कोढ़ी हो कि का हो। हम तो बेस्या के आत्मा में यह कि अब तो हम पति मानी ले बाटी ये कोढ़ी के। लेकिन बाबू कहना है क्या? अरे पौआ पखारी झाट बारी के दिया नवाया रती उतार, पौआ पखारी झाट बारी के दिया नवाया रती उतार, लीहो माया नवाया रती उतार, लीहो माया नवाया रती उतार। अरे यहाँ रती उतार, लीहो माया नवाया रती उतार, लीहो माया नवाया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ए भैया, कोढ़ी पति के बाबू लेके पहुंच जाती है पलंग पर बैठा करके, अपने कोढ़ी पति का पैर धो करके और अपने माथ में लगाती है, और थाल में आरती उस कोढ़ी पति का उतारती है, कोढ़ी पति का उतारती है बाबूजी। लेकिन बाहरे बाहरे वह भक्ति, बारे भोलेनाथ जी क्या उस बेस्या की परीक्षा लेने के लिए उसके घर पर पहुंचे कोढ़ी रूप बना करके। लेकिन कवि जी यहाँ पर बिरहा टेरी में भाव लिखे, शीतलता अपनी अरे मुरी रामरी, क्या बात है कि शीतलता अपनी खोता ना कभी, भले चंदन सर्पों के बीच रह के पलता यार हाँ पलता यार हाँ पलता यार हाँ पलता। भले चंदन सर्पों के बीचे रह के पलता, शीतलता अपनी खोता ना कभी। चंदन का पेड़ रहता है इतना ठंडा शीतल रहता है, लेकिन सर्प जो है उसके हर एक
इंची इंची पर सर्प रहते हैं, लेकिन बाबूजी चंदन का सर्प के जो है जहर होता है, लेकिन वह शीतलता चंदन के पेड़ में इतनी शीतलता होती है कि वो कभी नहीं उस जहर को पसंद नहीं करता है। लेकिन वाह वाह, लेकिन तर्ज लगल मास्टर कि कचौड़ी गली सूल कैला रजऊ, अरे सुल कैला रजऊ, अरे सुल कैला रजऊ रे, की जियरा रे पागल होई गए। अरे मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कच गली सूल कैला रजऊ। जिया जिया रे बछरू, वाह भाई वाह, ई तो आप तर्ज रहल बाबू। लेकिन कहना बाका बेस्या लेकर के कोढ़ी को चल जाती है अपने कोठे पर और दूध रखल है बाबूजी, और आगे बार के और तुरंत ही वो कोढ़ी के खीर बना करके खीर बनाने लगी। खीर बनाने लगी बाबूजी, खीर मजे का पक के तैयार भयल और धीरे धीरे बनावे लगल। लेकिन बना के तैयार करो था कैसे का, अरे खीरिया ओ खीरिया बनाई रसदार हो, अरे खीरिया बनाई रसदार हो कि खीरिया हमार खाला राजा। नागिन बरज उठा रहो की खिरिया हमार खाला राजा। पार्वती जी सोचत बाटीन दूसरे रूप में कि अब एकर तपस्या कैसे भंग होई। ये बाबू रचरज के खीर बनाती है, बना करके कोढ़ी के लगे ले जात हो बेश्याम, रखो तो कटोरी में खीर। बाबूजी उमा पार्वती जी नागिन बन के जाके खिरिया के जुठार दे ली। आय हाय बाबू, खिरिया के जब जूठी हो गई बाबूजी तो भोले ना जी ओके पावन करत हुन, लेकिन पावन करत हुन कुछ खात हुन, कुछ भूई गिरावत हुन। ए बाबू गिरावत हुन, लेकिन झून भूइया गिरत रहल, भूइया गिरत रहल। वो बेस्या जो है सोच रही है कि पति देव जब खा ली है तो भूइया वाली हम खाब, लेकिन नागिन बन के उमा जी जुठार देली। लेकिन भयल का एक तर्ज लगल छपरैया बाबू। किया बहिन
हिन लड़का बानी कि अरे जरदा कि जरदा पान करे लाख राब अब हिन लड़का बानी कि जरदा पान करे लाख राब अब हिन लड़का बानी धर होई गए अरे खिरिया बिसीधर होई गए अरे वही का लगवली बेसा भोग खिरिया बिसीधर होई गए ए बाबू नागिन जब जुठार देले तो कुछ जौन बचल रहल बेस्या वही को भोग लगावे लगल। पार्वती जी सोचली कि बस बस अब ये देहू तरह से एकर ईमान बिगड़ी न एकर ईमान बिगड़ी न एकर ईमान बिगड़े के बा काहे से कि बात ई बेस्या बा और एकर कैसे एकर अपमान होई। लेकिन बाबूजी उस समय पार्वती जी कैली का लेकिन वह बेस्या के ऊपर कवि जी लिखते हैं क्या लिखते हैं पोपट का भाव लगल मास्टर। अरे डिगा न पौली बेस्या कई मनामा सैल कुमारी हो अरे डिगा न पौली बेस्या कई मनामा सैल कुमारी हो अरे जहर सुधा बन गए पति का चरणवा सैल कुमारी हो बेस्या सोए भोले दानी हो पोछत कोड़ बदन से अपन के सेवा में लिपटानी हो अरे छुप के गिर जा देखे निज नयन माने सैल कुमारी हो अरे छुप के गिर जा देखे निज नयन सैल कुमारी हो अरे इंद्रदेव का डोला इंद्रासनवा सैल कुमारी हो पार्वती अपने रूप में को बुढ़ापे रूप में देखत बाड़ी कोढ़िया के लेके बेस्या जौन बा पलंगिया पर एकदम लौट गई सेवा में लिपटाई गई है बाबू। और पार्वती जी दे निहरते बाटी कहली अब ऐसे नहीं सुतल बा दोनों पपिया पपिनिया दोनों सुतल बाटन अब कौनो दूसर युक्ति लगावा तो कौन माया फैलौनी भैया पार्वती जी आल्हा में भाव लगे अरे जरे लगली आग जरे लगली बदनिया अरे भोले बाबा देहले अपन माया फैलाया ओ जागे नहीं सैया जरे लगली बखरिया
माता पार्वती जी दूसर उपाय रे चली, ओकरे घरवा में आग लगा देनी। आग लग गल, कोढ़िया और बेस्या दोनों एक पलंगिया पर सुतल रहना बाबू। जर्जर के आग टूट टूट के गिरे लगल। लेकिन माँ भोलेनाथ जी के अपने पति के बचावे खातिर बेस्या ओकरे ऊपरा जाके कूद गई। भोलेनाथ जी के ऊपरा जाके कूद गई कि अबो से गिया बुझ जाए। लेकिन बाबू अच्छी भक्ति देख करके भोलेनाथ जी को प्रकट भड़ा होना पड़ा, और भोलेनाथ जी के प्रकट होकर के उसकी सारी माया जो थी वो हटा करके भोलेनाथ जी साक्षात वो बेस्या के सामने खड़ा होकर के दर्शन दिए। लेकिन बाबूजी कहना है क्या, एक है देखा तर्ज गावत रहना के हम बतावत थी, सब कोई तो गावाला कह देला कि पंधारी दादा वाली हो, हई अनकर वाली हो, हई रामदेव वाली हो, हई अनकर वाली हो। लेकिन नहीं, पंधारी दादा एक एक कहें, कैसे कहें, आज हम वो तरीके से बता देते। अरे बोल रही है भैया, बोल रही है बाबू, बोल रही, अरे वही ताला वही में बाकुली रे, बोल रही। असली पंधारी दादा वाली हो, कहे के सब कोई सहो कहो सब बनाओ, इनकर हो उनकर हो उनकर हो। पंधारी दादा से जब पहला प्रोग्राम भेल तो यह गौले, तो वही वक्त हम याद कर ले रही, और यह हम कही ला पंधारी दादा वाली ओरिजिनल तर्ज हो। अरे पाई सुंदरी है बाबू, पाई सुंदरी है भैया, पाई सुंदरी, अरे पतिव्रता के सथनवा रे, पाई सुंदरी। पाई सुंदरी, अरे गुरु सरजू के घर नवा हो, पाई सुंदरी। बसे स्वर्ग में राजनाथ, सेवक में काशीनाथ, और राम जी आवन धर्मराज बरसाती राते साथ हो। अरे शीतलता अपनी खोता ना कभी, मास्टर हरिलाल पूनम सिंह दीपक जलता, सुतलता अपनी